स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 6 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको पता है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के मानक रूप जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इसमें जितने पावर होंगे अधिकतम उतने शून्यक होंगे। यानी दो घात दो है, इसके घात या डिग्री जिसको कहते हैं डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम इसके 2 जीरोज होंगे। अब जीरोज का जो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, यानी मान लेते हैं जो कि 2 जीरो, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू होगा माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी बहुपदों का गुणनफल जो होगा सी बाई ए होगा। शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल ये। और यदि शून्यकों का बहुपद मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे? बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद हो गया। यानी बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब आइए, दिया हुआ है सवाल, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 15 के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना होगा, जो कि हम पिछले वर्कशीट में स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म, मध्य पद को स्प्लिट करके निकालना सीखा था। आइए उसकी मदद से पहले शून्यक ज्ञात करें। हमारा जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मानक रूप होता है, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें देखते हैं ए के बदले 1 है, बी के बदले 2 है और सी के बदले -15 है। अब ए सी को मल्टीप्लाई करें, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -15। तो -15 का पेयर क्या क्या जोड़ा क्या हो सकता है? 1 गुने 15, 2 गुने 2 के पहाड़े में नहीं जाता, 3 गुने 5 और किसी में नहीं जाता है। अब 15 तो इस तरह से आएगा, तो किसी एक में माइनस लगाएंगे तो यानी 1 और 15 हो गया और दूसरा 3 और 5 हो गया। अब अंतर देखते हैं, जो किस में 2 का अंतर है यानी b की वैल्यू 2 है, तो 2 का अंतर इसमें है, तो एक वैल्यू 3 होगा और एक वैल्यू 5 होगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर शून्य के लिए चाहिए 2x माइनस 15 और इक्वल टू 0 होना चाहिए शून्य ज्ञात करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर और 2x के बदले हम लिख सकते हैं अब 5x माइनस 3x, तब भी 2x बचेगा, हमें इस फॉर्म में लिखना है, और -15 इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x प्लस 5 और इधर से -3 कॉमन, -3 कॉमन, तो x प्लस 5। तो
x प्लस 5 बाहर आ गया, इधर से बचा x और -3 बराबर में 0। 0 होने के लिए चाहिए या तो x प्लस 5 इजकल टू 0 हो या x -3 इजकल टू 0 हो। जब ये 0 होगा तो x बराबर -5, जब ये 0 होगा तो x बराबर 3। इस तरह से इसके दो शून्यक निकल गए, यानी अल्फ़ा बराबर में -5 और बीटा बराबर में 3 लिख सकते हैं। दो शून्यक निकल गए। अब बहुपद के गुणांक ए बी सी के रूप में ज्ञात करते तो a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -1 हमने -15 हमने पहले निकाल लिया है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a क्या वैल्यू क्या होता है? -b/a का वैल्यू -b/a का वैल्यू देखिए, -b यानी ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर 2 है, तो -2/1 करेंगे तो -2 आ गया। और फिर c/a फार्मूले में जो होता है तो -15 और अपॉन में 1, जिससे -15 हो गया। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखते हैं क्या हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमने निकाला था, एक का -5 था और प्लस में 3 था, तो जिसको घटा करके -2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो था -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या, जो कि दोनों बराबर है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है, जिससे मतलब क्या आया आपके पास, -2 आया। और -2 किसके बराबर है? -b/a के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था -b/। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आया -15, वो किसके बराबर में है? c/a के वैल्यू के बराबर में है। तो इस तरह से क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में c/a। तो ये रिलेशन को फुलफ़िल कर रहा है। अब कह रहा है बहुपद के शून्यकों का योग ये दिया हुआ और उसका गुणनफल 2 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अर्थात सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2, तो पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। तो सम ऑफ जीरोज के लिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में दिया हुआ है 2। तो बहुपद ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो इस तरह से x² और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम -3 है तो माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए है तो ब्रैकेट में हो जाएगा ये, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दिया हुआ। तो इस तरह से बहुपद हो गया x² + 3x + 2, ये इसका बहुपद हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।